हम तुम्हें एक नहीं 3 मौके देते। हम तुमसे 3 सवाल पूछेंगे और अगर तुमने एक का भी सही जवाब दिया तो हम तुम्हें इस पतंग के साथ जाने देंगे। पर अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हारा भी हश्र वही होगा जो तुम्हारे पतंग का होने वाला है। रोहन बिना कुछ सोचे झट से सवालों के लिए राजी हो जाता है। हाँ, मैं तैयार हूँ। एक बार फिर से सोच लो। अभी तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, 3 में से कोई भी एक सवाल का सही जवाब दो और तुम्हारी पतंग ले जाओ। और दूसरा, तुम यहाँ से सही सलामत जा सकते हो पर तुम्हारी पतंग यही रहेगी। नहीं, मैं बिना अपने पतंग के नहीं जा सकता। इस पतंग के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं पहला रास्ता चुनूंगा। ठीक है, तुमने तुम्हारा नसीब चुन लिया तो याद रखना, अब यहाँ से जो भी होगा वो तुम्हारी मर्जी थी। वेताल को पता होता है कि अगले महीने से उसकी 10वीं कक्षा की परीक्षा है और वो पढ़ाई में काफी कमजोर है। अगले महीने से तुम्हारी 10वीं की परीक्षा है, तो चलो तुम्हारी इतिहास की पढ़ाई थोड़ी टटोल ले। रोहन पढ़ाई के बारे में सुन के वहीं सुन पड़ जाता है। उसने उसके एग्जाम की कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। उसको पसीने छूटने लगते हैं। तो पहला सवाल, 1945 में हुए दूसरे महायुद्ध में भारत का प्रधानमंत्री कौन था? रोहन राहत की सांस लेता है। उसको इसका जवाब पता होता है। वो झट से जवाब दे देता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेताल उसका जवाब सुन के जोर जोर से हंसने लगता है और अचानक वो कूद के 2 फीट आगे आ जाता है। गलत जवाब। 1945 में तो भारत आजाद ही नहीं हुआ था, उस पर अंग्रेजों का शासन था। रोहन के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। वेताल उसे दूसरा सवाल पूछता है। चलो दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 2 राजधानियां हैं? रोहन के पसीने छूटने लगते हैं। वो अब पतंग के बारे में कम, खुद के बारे में ज्यादा सोचने लगता है। वो डरते डरते जवाब देता है,